जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, पेपर में छपे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप भी 14 नवंबर को पेपर देने जाओगे, 14, 15, 16, 17 तक, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यानी उसकी स्थापना करने वाला कौन था? आप सभी बोलोगे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ठीक है, तो इनको फांसी कहाँ पर दी गई थी ये बताइए आप। तो इसमें आपका उत्तर होगा गोरखपुर, जो है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दी गई थी। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, शंकु त्रिशंकु किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? आप कहोगे इसमें से धर्मवीर, प्रेमचंद्र, सुमित्रानंद पंत या अज्ञे। तो आप कहोगे यज्ञ। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के निवासी हैं? प्रवीण कुमार है वो किस जनपद के निवासी है? क्रिकेट का खिलाड़ी किसका? क्रिकेट का। ठीक है, तो आप इसमें उत्तर बताओगे मेरठ का। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन बनते हैं आपके ये। चलो, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? हॉकी के जादूगर किसके? हॉकी के। यह आपको ध्यान रखना है, हॉकी के जादूगर। तो आप बताओगे इसमें इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म झांसी के अंदर हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। डाउट हो तो कमेंट भी करते रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? क्या बताओगे आप उत्तर? आप बताओगे नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, हिरण किस धातु का वैदिक नाम है? ऐसी कौन सी धातु है जिसका वैदिक नाम होता है हिरण? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप कहोगे सोने का। हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय भारत आए थे? तो कौन आए थे? यूरोप से आने वाले पुर्तगाली थे, जिसका नाम है वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में भारत आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम भारत आने वाला जिसने समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत के लिए। ठीक है, यानी यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी इसने। चलो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? आपसे ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बोध को ज्ञान प्राप्त बोध गया। बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी ऑप्शन आप कौन सा बोलोगे इस पर? इस पर सी बिल्कुल सही बोलोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी किससे बनाए जाते थे? तो आप सभी बोलोगे ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से। ऑप्शन अपना ए हो जाएगा इसमें। किसी को डाउट हो तो कमेंट भी करते रहे, वीडियो को साथ में लाइक भी करते रहे, शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों तक, जिससे आपको और मेरे को मज़ा भी आता रहे पढ़ाने में। चलो, ध्वनि का तारवत्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे करता है? आवृत्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हस्तकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप इसमें से कौन सा बताओगे अपना उत्तर? अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ से कौन सा? जल्दी बता दो, आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ। ये होगा कैथ्यून। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में छपे हुए हैं, ये ध्यान रख लेना। चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्टूबर की बात चल रही है, गर्मी का प्रमुख कारण क्या है?
अक्टूबर में जो गर्मी का प्रमुख कारण है वो क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध में उच्च तापमान। यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर बन जाता है। चलो अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लाइक करो। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के? ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसमें? धर्मेंद्र प्रधान। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहाँ से। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? भारत के रक्षा मंत्री। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। निम्न में से कौन सा गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। ऑप्शन अपना यहाँ से आप कहोगे ऑप्शन अपना ए हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। चलो देखो ये एक और क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? कौन कौन राज्य है उसकी नए राज्यपाल की नियुक्ति की है द्रौपदी मुर्मू ने? तो क्या बताओगे इसमें उत्तर आप? इसमें से आप उत्तर बताओ जल्दी से। दोनों उपयुक्त, दोनों त्रिपुरा और उड़ीसा, दोनों ही, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बताओ डाउट हो तो, नहीं तो अगला क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। निम्न में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है? इनमें से कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है और प्राचीन पर्वत श्रेणी, दोनों ही मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपको दोनों ही क्लियर हो जाएगा। शिवालिक हो जाएगी नवीन और प्राचीन हो जाएगी अरावली। क्या है? प्राचीन। सर्वाधिक भाग है इसका राजस्थान में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो ये आया आपके सामने अगला क्वेश्चन, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है इम्पोर्टेंट, वो बनता है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। चलो, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1928 में आया था। ऑप्शन कौन सा होगा? आप सभी बोलोगे ऑप्शन बी सर हमारा सही हो जाएगा। चलो, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, मानव शरीर की, आपके शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी आपसे पूछी गई है, तो आप इसमें उत्तर क्या बताओगे? तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका आज का HW। ठीक है, उत्तर आप कमेंट करोगे जिससे तैयारी का पता चलता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी क्या बताओगे आप? आप कहोगे नील नदी सर। विश्व की सबसे चौड़ी, आप कहोगे अमेजन चौड़ी नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, किसकी? भारत की। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। चलो देख लीजिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? कितनी समितियाँ बनाई गई थी? कितनी समितियों का गठन किया गया था? क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा 22 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सूर्य। क्या है? एक तारा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें आपका सही और सटीक हो जाएगा। बताओ लाइक करोगे कि नहीं करोगे? करोगे सभी। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजी गई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। ऐसा किसने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कोपरनिकस। ऑप्शन यहाँ से आप सभी कहोगे बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा सर हमारा उत्तर। मैंने कहा बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, जूट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। जूट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है।
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो फिर आप कहोगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। मैं बोला कौन सा, कि पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। आप बोलोगे सर राजधानी बताऊँ मैं बोलूँगा बताओ, तो आप बोलोगे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारखाना निजी क्षेत्र में है? आप बताओगे कि आप पूछा है क्वेश्चन सर कौन सा कारखाना निजी क्षेत्र के अंदर आता है, तब मैं बताऊंगा कौन सा, कि भिलाई आता है। कौन सा आता है? भिलाई आता है। आप कहोगे सर ऑप्शन बी सही है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोने का रेशा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मैंने पूछा आपसे कि सोने का रेशा कहा जाता है, आप कहोगे सर जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन डी सही है। आप बोलोगे सर 101% सही है, कोई हमारा गलत नहीं कर सकता। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने आ चुका है। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो फिर आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर कौन सा है, हम बताएं क्या? मैं बोलूँगा ज़रूर बताइए। तो आप कहोगे सर नहीं, भारतीय स्टेट बैंक होगा इनमें सब में से। मैं बोलूँगा आपका उत्तर ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तब आप बोलोगे, आप सभी लिख के भेजोगे क्या? जय हिंद। ठीक है, आप सभी जय हिंद लिख के भेजोगे मेरे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहरी किसे कहा जाता है? तो इसमें आप क्या कहोगे? इसमें आप कहोगे सर हम बताएं, मैं कहूँगा बताओ। आप कहोगे सर ऑप्शन डी होगा। चलो मैं कहूँगा देख लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, या तो विश्व व्यापार संगठन लिखा आएगा या फिर WTO लिखा आएगा। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिए क्या कहता है। देखो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई है? ठीक है, तो इसमें आप क्या बताओगे उत्तर? आप बताओगे सर हम बताएं, मैं कहूँगा बताओ क्या होगा। तो यहाँ से आप सब कहोगे सर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या होगा? 2 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा बच्चे कितने क्वेश्चन सही हुए, तब आप कमेंट करोगे सर हमारे तो, कोई बोलेगा सर मेरे 30 सही हुए हैं, कोई बोलेगा 35 सही हुए हैं, कोई बोलेगा 40 सही हुए मेरे सर। तब मेरे को मज़ा आएगा। और सभी लास्ट में लिख के भेजोगे जय हिंद सर। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं विराम देंगे। सभी भाइयों को जय हिंद।